कर्नाटक से खबर, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के द्वार कर्नाटक में पहुंचने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु और चिकबल्लापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनता से आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वहीं बेंगलुरु के साथ साथ में चिकबल्लापुर में और कोलार में जनसभा को संबोधित पीएम के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, दक्षिण के ऊपर खासा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआती दौर से ही रखे हुए हैं। खासतौर पर विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने के बाद, कड़ी टक्कर का सामना करने के बाद बीजेपी लगातार उन सीटों के ऊपर फोकस कर रही है जिन सीटों के ऊपर ज्यादा फोकस रिक्वायर्ड है और जिन सीटों से उम्मीदें ज्यादा है। फिलहाल कर्नाटक उनमें से एक राज्य है। ऐसे में कर्नाटक का आज पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा, यहां पर हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आने वाले हैं। और देखिए, पहला चरण संपन्न हो गया चुनावों का, वहीं दूसरे चरण के लिए फिलहाल यहां पर हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। और इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण, क्या कुछ वो कहते हैं, विपक्ष के ऊपर कैसे निशाना साधते हैं और किन मुद्दों को वो उजागर करते हैं कर्नाटक के रण से, ये देखना महत्वपूर्ण। फिलहाल चुनावों का दूसरा चरण निकट, 26 तारीख को दूसरे चरण के तहत मतदान होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक का दौरा है। और आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर भी निकले थे और मिशन दक्षिण के तहत बीजेपी एक चाणक्य नीति को अपनाते हुए एक्शन और इलेक्शन मोड में एक विजन और मिशन के साथ में चलती हुई नजर आ रही है। महत्वपूर्ण बात यह कि जब 400 पार का नारा दिया जा रहा है, 4 जून 400 पार पीएम के द्वारा कहा जा रहा है, तो साउथ को साधना उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि दूसरे राज्यों को साधना होता है, क्योंकि साउथ के साथ ही तालमेल बिठाते हुए, साउथ के साथ जब सीटें आएंगी बीजेपी की, तभी 400 पार का लक्ष्य बीजेपी पूरा कर पाएगी। और इसी के तहत रणनीति बनाई गई और खासा फोकस उन सीटों के ऊपर रखा गया जो कि साउथ में आती हैं। साउथ में 129 सीटों में 29 सीटों पर ही बीजेपी विजयी हुई थी पिछले चुनावों की अगर बात की जाए लोकसभा में। वहीं इन चुनावों में खासा उम्मीदें यहां पर साउथ से बीजेपी की लगातार बनी हुई है। फिलहाल बेंगलुरु सेंट्रल का गणित क्या कुछ है 2019 के आंकड़ों के मुताबिक, ये भी हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ वहां पर जातीय समीकरण, 4.5 लाख मुस्लिम वोटर्स वहां पर हैं, 2 लाख ईसाई वोटर्स भी यहां पर शामिल हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के रंग में रंगते हुए कई बार नजर आए हैं। यहां तक कि आपको याद होगा, जब साल की शुरुआत होती है, 2024 का आगाज होता है, तो जो 15 दिन के अंदर पहले 2 राज्यों के दौरे किए गए थे वो भी साउथ के ही थे। यहां तक कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई और प्राण प्रतिष्ठा का जो रास्ता था, राम मंदिर का जो रास्ता था, वो भी साउथ से होते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने तय किया। इस सब के बीच में 2019 के चुनावों के परिणाम क्या कुछ रहे वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कितने वोट्स यहां पर पीसी मोहन जो कि बीजेपी के विजेता थे उनको मिले, वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जनसभा को आज संबोधित पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिए गए हैं और फिलहाल जो है लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि 2019 के चुनावों का परिणाम क्या कुछ रहा। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो उप विजेता रिजवान अरशद जो कि कांग्रेस से थे, उनको वोट मिले 5,31,885। वोट प्रतिशत की बात करें तो 44.43% वोट प्रतिशत रहा। इसी के साथ में अंतर 70,000 का, लगभग 70,968, 71,000 मान सकते हैं कि इतना अंतर देखने को मिला 2019 के चुनावों के परिणाम में। वहीं सामाजिक जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं। सामाजिक जातीय समीकरण की बात की जाए तो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर अल्पसंख्यक वोटर्स है। तमिल, मुस्लिम और ईसाई की संख्या यहां पर ज्यादा है। जातीय समीकरण की बात करें, मारवाड़ियों और गुजरातियों की भी अच्छी खासी यहां पर संख्या है। और देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में मारवाड़ी और गुजराती वोटर्स को साधने का भी प्रयास वो करते हुए नजर आए हैं। तमिल भाषी और साथ साथ में शिवाजी नगर और ये सब जगहों पर यहां पर जातीय समीकरण क्या कुछ है ये समझाने की कोशिश करें। गांधीनगर के आसपास के इलाकों में ये लोग रहते हैं। 4% ग्रामीण और 96% शहरी आबादी के क्षेत्र। और 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक ये डेटा सामने आया है कि एससी की अगर बात करें कैटेगरी की तो 16.06% यहां पर एससी वोटर्स हैं। और इसी के साथ साथ में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की आबादी की अगर बात की जाए तो कुल वो 4% की आबादी है। और इन्हीं वोटर्स को साधने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करते हुए नजर आने वाले। ज्ञान का जिक्र एक बार फिर से होगा। वहीं अगर 2019 के पहले यानी कि 2014 के चुनावों का परिणाम देखें तो विजेता पीसी मोहन रहे, बीजेपी से थे। वोट मिले 5,57,130, वोट प्रतिशत 51% यानी कि 51% से ज्यादा का वोट प्रतिशत यहां पर उनको रहा और इसी वजह से वो विजेता रहते। 2014 में ही उप विजेता की अगर बात की जाए तो वो कांग्रेस से थे, रिजवान अरशद, जिनको वोट मिले
4,19,630 वोट प्रतिशत रहा 39%, यानी कि अंतर 1,37,500 वोट्स का रहा। और फिलहाल कांग्रेस भी पूरी अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, एनडीए गठबंधन भी पूरी ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता रहे 2024 के चुनाव में लगातार पीएम नरेंद्र मोदी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज का प्रधानमंत्री का कर्नाटक का दौरा है। कोलार की विधानसभा सीटों का अगर गणित समझा जाए तो कुल सीटें 8 है, कांग्रेस के पास 5 है इस वक्त और जेडीएस के पास 3 सीटें। कोलार की विधानसभा सीटों का ये गणित है और इन्हीं सीटों के ऊपर चुनाव फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर कांग्रेस के साथ साथ में जेडीएस यहां पर चुनाव लड़ती हुई नजर आने वाली है। और क्या कुछ रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाएगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज प्रधानमंत्री बेंगलुरु और चिकबल्लापुर में मौजूद रहने वाले हैं। अब बीजेपी का मिशन दक्षिण, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, उसके बारे में समझते हैं। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी का ये चौथा कर्नाटक का दौरा होने वाला है। और कर्नाटक को दक्षिण का द्वार क्योंकि कहा जाता है, इसलिए कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोलार में पीएम मोदी की जनसभा आज होने जा रही है और इस जनसभा में संबोधित पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार एम मिलेश बाबू के समर्थन में प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आने वाले हैं। एम मिलेश बाबू जो कि कांग्रेस के केवी गौतम से मुकाबला करने वाले हैं, उनके समर्थन में यहां पर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मांगे जाएंगे और जनता से आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आने वाला है। इसी के साथ साथ में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे बैक टू बैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद से अगर अब तक की बात की जाए तो यह चौथा बीजेपी का यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। इसके सिवाय सभी स्टार प्रचारक साउथ में कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक की बात की जाए तो चौथे दौरे पर फिलहाल पहुंचने जा रहे हैं। आज नजरें लगातार पूरे कर्नाटक दौरे पर बनी हुई है।